हरे राम 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 हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पांचांग प्रणाम। तो आज की क्लास शुरू करेंगे। सबसे पहले श्रील प्रभुपाद जी का आज का कोटेशन करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हालांकि बर्तन जड़ पदार्थ है, फिर भी जब उन्हें एक साथ रखा जाता है तो वह बहुत आवाज करते हैं। तो फिर जीवित बर्तनों का क्या कहना, ये स्वाभाविक है। किंतु चूंकि हम सब श्री कृष्ण के लिए कार्य करने हेतु कटिबद्ध है, हमें श्री चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांत का पालन करना चाहिए। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना। यह वैष्णव धर्म है। तो मेरा निवेदन है कि उद्विग्न ना हो, आओ ईमानदारी से अपनी सेवाएं करें। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अभी हम भगवत गीता करेंगे। भगवत गीता चैप्टर 3 कर्म योग, वर्ष नंबर 14। भगवत गीता यथारूप की जय। माता जी स्त्री। इंद्रियाणि मनोबुद्धिर अस्य अधिष्ठानम उच्यते, एतैर्वि मोहयति ज्ञानामृत्य देहिनम्। अनुवाद। इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। माताजी तात्पर्य। हाँ जी माता जी। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। चूंकि शत्रु ने बद्ध जीव के शरीर के विभिन्न सामरिक स्थानों पर अपना अधिकार कर लिया है, अतः भगवान श्री कृष्ण उन स्थानों का संकेत कर रहे हैं, जिससे शत्रु को जीतने वाला यह जान ले कि शत्रु कहाँ पर है। मन समस्त इंद्रियों के कार्यकलापों का केंद्र बिंदु है। अतः जब हम इंद्रिय विषयों के संबंध में सुनते हैं तो मन इंद्रिय तृप्ति के समस्त भावों का आगार बन जाता है। इस तरह मन तथा इंद्रियां काम की शरण स्थली बन जाते हैं। इसके बाद बुद्धि ऐसी कामपूर्ण रुचियों की राजधानी बन जाती है। बुद्धि आत्मा के निकट पड़ोसन है। काममय बुद्धि से आत्मा प्रभावित होता है, जिससे उसमें अहंकार उत्पन्न होता है और वह पदार्थ से तथा इस प्रकार मन तथा इंद्रियों से अपना तादात्म्य कर लेता है। आत्मा को भौतिक इंद्रियों का भोग करने की लत पड़ जाती है, जिससे वह वास्तविक सुख मान बैठता है। श्रीमद् भागवतम महापुराण स्कंद 10 अध्याय नंबर 84 श्लोक संख्या 13। आत्मा के इस मिथ्या स्वरूप की अत्युत्तम विवेचना की गई है। जो मनुष्य इस त्रिधातु निर्मित शरीर को आत्मस्वरूप जान बैठता है, जो देह के विकारों को स्वजन समझता है, जो जन्मभूमि को पूज्य मानता है और जो तीर्थ स्थलों की यात्रा दिव्य ज्ञान वाले पुरुष से भेंट करने के लिए नहीं अपितु स्नान करने के लिए करता है, उसे गधा या बैल के समान ही समझना चाहिए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू। तो हरे कृष्णा सभी भक्तों को पांचांग प्रणाम। तो आज का जो वर्ष है, तो उसके लिए हम थोड़ा सा कल का वर्ष देखेंगे तो आपको क्लियर समझ आ जाएगा। तो कल के वर्ष में 39th वर्ष में हमने पढ़ा था कि भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं कि जो हम जीवात्मा है ना, क्योंकि हम जीवात्मा भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं। भगवान श्री कृष्ण ने ही हमें बनाया है। भगवान श्री कृष्ण हमारे हृदय में निवास करते हैं ना। परमात्मा स्वरूप में मैं सबके हृदय में वास करता हूँ, भगवान कहते हैं। तो फिर क्वेश्चन आता है, डाउट आता है कि जीवात्मा अगर भगवान ने बनाया है, भगवान जी हमारे मन में बैठे हैं, तो फिर हमारे अंदर इतनी गंदगी कहाँ से आई है ना। हमारे अंदर काम क्रोध लोभ ये सब क्यों आता है फिर। तो कहने का मतलब ये है कि जीवात्मा तो शुद्ध है, लेकिन उसकी जो शुद्ध चेतना है ना, हमारी जो कॉन्शियसनेस है, वो किससे ढक जाती है।
काम से, काम का पर्दा पड़ जाता है जब उसके ऊपर, क्योंकि हम माया में है ना, हम इस भौतिक संसार में है। तो भौतिक संसार में हम तीन गुणों के अंडर है। कौन कौन से है वो तीन गुण? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ठीक है, सतोगुण भी ठीक नहीं है, सतोगुण भी कहीं हद तक ठीक है, लेकिन सतोगुण से भी हमें ऊपर उठना है। ठीक है, तो हमें तीनों गुण से, बेसिकली हमें तीनों गुणों से ऊपर उठ के हमें शुद्ध सतोगुण में स्थित होना है। लेकिन सतोगुण में स्थित रहने को क्यों कहा जाता है? क्योंकि अगर हम सतोगुण में रहेंगे, ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे, सात्विक खाना खाएंगे, तो धीरे धीरे हम शुद्ध सतोगुण में, मतलब भगवान की भक्ति में आ सकते हैं। तो इसीलिए हमें कम से कम सतोगुण में रहने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन फिर भी हमें इन तीनों गुणों से ऊपर उठना है। तो क्योंकि हम इस भौतिक संसार में हैं, हम तीन गुणों के अंडर हैं, हमारे ऊपर माया का अटैक होता है बार बार, तो हमारे ऊपर हमारी जो चेतना है, हमारी जो कॉन्शियसनेस है, वो इम्प्योर हो जाती है। ठीक है, इम्प्योर हो जाती है, दूषित हो जाती है। तो इसी तरह जब हमारी चेतना दूषित हो जाती है, तो हमारे अंदर कल्मश आ जाता है। तो इसीलिए भगवान की बनाई हुई जीवात्मा तो प्योर है, लेकिन क्योंकि उसकी चेतना अशुद्ध हो जाती है संसार में रहते हुए, इसीलिए उसके ऊपर काम का पर्दा आ जाता है, क्रोध का। काम से धीरे धीरे क्रोध आता है, मतलब जड़ क्या है? जड़ है काम। ठीक है, काम भी, तो उसी से रिलेटेड भगवान श्री कृष्ण ने बोला कल के वर्ष में कि काम जो है वो नित्य शत्रु है। पढ़ा था ना हमने, नित्य ज्ञानिनो नित्य वैरी ना, नित्य वैरी, वैर है, वैरी है, नित्य शत्रु है, हमेशा जो बना रहता है। ठीक है, काम जो है वो कभी भी खत्म होने वाला नहीं है, जैसे कि माता जी ने भी कल आपको समझाया था कि जितनी भी डिजायर्स हैं, कि कहीं ना कहीं आप देखो कि अगर कोई आपको बोले मीट ईटिंग छोड़ दो, तो आप मीट ईटिंग छोड़ दोगे? हाँ, आपसे नहीं छूटेगा, लेकिन अगर आपको ऐसी माहौल में रखा जाए जहाँ पे आपको सब वेजिटेरियन लोगों के संग में रखा जाए, आपको खाना भी वेजिटेरियन मिलता हो, नॉन वेज मिलता ही ना हो, नॉन वेज कुक ही ना होता हो, तो फिर आपको आदत पड़ जाएगी वेजिटेरियन खाने की, तो नॉन वेज छूट जाएगा। ठीक है, क्रोध भी छूट जाएगा। अगर आपको हमेशा भजन चलते रहते हैं, कोई आपको गुस्सा नहीं दिला रहा, तो क्रोध भी छूट जाएगा धीरे धीरे। लेकिन जो लस्ट है ना, जो काम है, मतलब जो डिजायर टू सेक्स, डिजायर टू, मतलब इंद्रिय तृप्ति, इंद्रिय सुख की भोगने की जो लालसा है, डिजायर है, सेक्स की जो अंदर से जो इच्छा होती है, वो चीज नहीं जाती है ना। ये जो लस्ट है, वो आप कैसे भी, चाहे दो लोगों के बीच में रहो, चाहे आप अकेले भी रहो, अकेले रह के भी आपको ऐसे ऐसे थॉट्स आते हैं, ऐसी ऐसी चीजें अंदर से आती हैं, क्योंकि जो लस्ट है, जो बहुत क्या है, नित्य वैरिणा बोला है भगवान ने इसको, है ना। नित्य वैरी है, शत्रु है हमारी जीवात्मा की। और आप ये देखोगे कि जितनी भी योनियां हैं, पशु हो गए, पक्षी हो गए, कीड़े मकोड़े हो गए, ठीक है, जितने भी हो गए, मनुष्य हो गए, सब के सब जो है इन सब चीजों में फंसे हुए हैं, काम में फंसे हुए हैं। ठीक है, कोई भी योनि नहीं है, कोई भी ऐसा ऐसा जन्म नहीं है, कोई भी ऐसा मतलब बॉडी नहीं मिलती जिसमें जो है इंसान जो है वो चीज काम भोग ना करता हो। ठीक है, तो लस्ट को जो है सेटिस्फाई हर जन्म में, हर एक योनि में जो है मनुष्य करता है। ठीक है, तो इसी तरह जो काम है वो हमारा बहुत बड़ा शत्रु है। तो इसके बारे में हमने पढ़ा कल के वर्ष में। तो भगवान जी क्या बता रहे थे? ये क्या है? चलता रहता है अग्नि के समान, अगर इसको ना बुझाया जाए। तो आज का जो वर्ष है उसी से रिलेटेड है। अभी भगवान ने तो बता दिया कि काम हमारा क्या है, नित्य शत्रु है। और आज के 40th वर्ष में जो है अभी भगवान को पूछ रहा है पर्सन, ठीक है, मान कि भगवान जी अभी आपने तो बता दिया काम शत्रु है, पर अभी ये काम रहता कहाँ पे है? मतलब लस्ट कहाँ से आती है, लस्ट होती कैसे है? मतलब दिखती तो है नहीं लस्ट कैसी होती है ना लेकिन लस्ट कहाँ पे रहती है? तो भगवान श्री कृष्ण क्या है, वो तो एक्सपर्ट है हर चीज में, है ना। तो भगवान आप देखोगे, श्री कृष्ण भगवान कभी भी शॉर्ट में आंसर नहीं देते हैं। शॉर्ट में मतलब ये नहीं कि थोड़ा सा बोला चलो हो गया। भगवान जो है हर चीज को डिटेल में बताया हुआ है ना। तो हमारे ऊपर भगवान श्री कृष्ण ने कितनी कृपा की। आप पूरी भगवत गीता खोल के देखो, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने हर एक क्वेश्चन का आंसर जो है वो डीप में दिया है, डिटेल में दिया है। और उसको भी डिटेल में, डबल ट्रिपल डिटेल में समझाया है श्रीला प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में, है ना। तो भगवान और गुरु दोनों की कृपा से जो है हमें भगवत गीता सुनने को मिल रही है, पढ़ने को मिल रही है। और हमारे जो अंदर कलमश है, हमारे जो अंदर क्या बोलते हैं उसको, डर्ट है, उससे हम अपना जो क्लींस है, अपना बॉडी को क्लींस कर सकते हैं, अपने माइंड को, हार्ट को क्लीन कर देते कर सकते हैं। कैसे? भगवत गीता से पढ़ के आंसर लेके। तो अभी भगवान जी क्या बता रहे हैं
इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। तो भगवान जी कह रहे हैं कि अर्जुन, इस ये काम कहाँ पे रहता है? इंद्रियों में। ठीक है, आंखों से होता है शुरू, नाक से होता है, कानों से होता है, सुनते हैं ऐसी ऐसी चीजें, तो वहां से काम चढ़ता है। और मन तो है ही हमारा शत्रु, है ना, उस पर डिस्कस करेंगे। और फिर बुद्धि, ये तीनों क्या है? काम के निवास स्थान है। लस्ट के जो निवास स्थान क्या है? इंद्रियां, मन, बुद्धि। ठीक है, आप देखोगे जो फालतू की डिजायर्स हैं वो भी यहाँ से आती हैं, इंद्रियां मन बुद्धि से आती हैं। और जो सेक्स की डिजायर्स हो गई, लस्ट हो गई, वो भी कहाँ से आता है? इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से। ठीक है, तो ये क्या है? काम के, लस्ट के निवास स्थान है, यहाँ पे जो है लस्ट रहता है। फिर भगवान जी क्या कह रहे हैं? और ये काम क्या करता है? जीव आत्मा के वास्तविक ज्ञान को ढक कर उसे मोहित कर लेता है। और जब हमारे ऊपर काम का पर्दा पड़ गया, तो फिर हम क्या करेंगे? हम ना भक्ति कर पाएंगे, ना हम अच्छे से, अगर हम शास्त्र पढ़ेंगे सुनेंगे भी, तो हमारे पल्ले कुछ भी नहीं पड़ेगा, ना हम उसके ऊपर अमल कर पाएंगे। क्योंकि ज्ञान को ढक लेता है ना, और हमें मोहित कर देता है। मतलब जो असली ज्ञान होगा वो भी हमें दिखेगा नहीं। फिर क्या होगा? हम कहेंगे कि नहीं, हम ही सब कुछ है। तो इसको पहले डीप में देखते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं? उन स्थानों का संकेत कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे जो है ये शत्रु बैठा है। काम रूपी शत्रु जो है वो कहाँ कहाँ पे बैठा है। तो सबसे पहले भगवान ने क्या कहा? कि इंद्रियों में, मन तथा बुद्धि में। ठीक है, आप देखोगे कि जो मन है, जितनी भी इंद्रियां हैं हमारी, आंखें, नाक, मुंह, ठीक है, प्राइवेट पार्ट्स ले लो, ठीक है, जीवा ले लो, जितनी भी हमारी इंद्रियां हैं, उनके कार्यकलापों का केंद्र बिंदु कौन है? मन है। ठीक है, तो मन से ही जो है सब कुछ शुरू होता है, और इंद्रियों से ही शुरू होता है। देखोगे आप तो आप देखोगे कि आप कानों से जो भी सुनते हो, ठीक है, उससे बहुत फर्क पड़ता है इंद्रियों से। अगर आप गंदी गंदी चीजें सुन रहे हो, ठीक है, गंदी गंदी चीजें सुन रहे हो कानों से, ऐसी ऐसी गालियां सुन रहे हो, ऐसे ऐसे सुन रहे हो, तो आपके अंदर बेसिकली वो चीज आपके मन में बैठ जाएगी। ऐसा होता है ना कि मैंने एक चीज, कभी कभी आप किसी से बात करते हो, ठीक है, आप अपने फ्रेंड से ले लो, फैमिली से ले लो, आप उनको बोलते हो कि पता है मैंने आज एक चीज सुनी ना, तो वो तो मेरे दिल को छू गई, वो तो मेरे दिल पे ही बैठ गई, मेरे दिल से निकल ही नहीं रही वो बात। क्योंकि हमने कहाँ से सुना? अपनी इंद्रियों से सुना ना, अपने कान से कोई चीज को सुना, तो हम बोलते हैं हमारे मन में ही बैठ गई, मेरे मन में घर ही कर गई, अभी मेरे मन से निकल ही नहीं रही वो बात। तो दैट मीन्स आपकी जो इंद्रियां हैं वो वहां से शुरू होता है। जैसा आपने सुना वो आपके मन में बैठ गई। फिर आपकी आंखों से, ठीक है, आंखों से आप जो भी देखोगे, अगर आप भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर रहे हो, ठीक है, भगवान जी को देख रहे हो, आंखों से आप भगवत गीता के जो भी श्लोक देख रहे हो, पढ़ रहे हो, ठीक है, और क्या बोलते हैं, अर्च विग्रह के दर्शन कर रहे हो, तो उसका इफेक्ट अलग पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप आंखों से ऐसी ऐसी चीजें देख रहे हो, गंदी गंदी चीजें देख रहे हो, ठीक है, वैसी वाली वीडियोस देख रहे हो, ब्लू फिल्में देख रहे हो, या फिर गंदी गंदी मूवीज देख रहे हो, या फिर ऐसे ऐसे गाने देख रहे हो जिसमें मतलब अध नंगन नगन कपड़े डाले होते हैं, ऐसी सी आप चीजें देखते हो, तो आप देखोगे कि वो चीज भी छप जाती है आपके मन में, है ना? होता है ना कि अगर आप आंखों से आपने ऐसा कुछ देख लिया, तो वो आपके मन में छप जाएगा। फिर आप कहीं पे भी जाओगे ना, आपको रास्ते में चलते चलते भी वो चीज, वो विजुअल्स है वो दिखते रहेंगे जो आपने देखा है। ठीक है, और इवन के वहां से फिर क्या होता है, काम आता है अंदर से कि मतलब वो मैंने देखा था ना, वो मेरे को बड़ा ही अच्छा लगा, मुझे भी ऐसा करना है, मुझे भी वैसा करना है। मतलब एक बार ही वैसा हो जाए ना तो मजा आ जाए, है ना? फिर जीवात्मा तो स्वभाव है ही ऐसा, तो मन जो है हमारा वो बहुत ही चंचल है ना। चंचल ही मना कृष्णा, भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि मन जो है ना वो बहुत ही चंचल है। इवन के अर्जुन भी जो है भगवत गीता में कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि जो मन है ना वो बहुत चंचल है, इसको मैं कैसे कंट्रोल में, कैसे वश में किया जाए? तो आप देखोगे कि इंद्रियों से ही जो है बहुत सारी चीजें जो है शुरू होती हैं। फिर उसके बाद जीवा, जीवा से आप जैसा टेस्ट करोगे, वैसा वैसा आपके अंदर लस्ट भी है, जीवा से भी लस्ट आती है। आप देखो, है ना, आप कोई कोई बोलेगा जीवा से, टंग से कैसे लस्ट आ सकती है, जीभ से कैसे लस्ट आ सकती है? तो जैसे भगवत गीता में बताया है 17th चैप्टर में कि जो लोग तले हुए, बहुत ज्यादा तले हुए तेल में, बहुत ज्यादा नमक मिर्च मसालों वाले मतलब भोजन, और गले हुए बासी, है ना,
पुराने पड़े हुए ठंडे, ठीक है, वैसे भोजन जिन लोगों को पसंद होते हैं ना, उनमें क्या हो जाता है, तमोगुण आ जाता है। ठीक है, ऑटोमेटिकली तमोगुण आपके अंदर आ गया, तो तमोगुण से फिर क्या होगा, लस्ट आएगी, क्रोध आएगा, काम बढ़ेगा, ठीक है, डिजायर्स बढ़ेंगी। तो क्या बात है कि जीवा से भी लस्ट आती है। तो आप देखोगे कि कुछ लोग कहते हैं ना कि मुझे तो स्पाइसी पसंद है, भैया एकदम स्पाइसी बना दो, पूरा पूरा नमक मिर्च मसाला डालो, और मसाला डाल के लाओ, है ना। फिर हम क्या बोलते हैं कि अरे इसमें तो नमक मिर्च मसाले कम है, इसमें और थोड़ी मिर्ची डालो, और थोड़ी लाल मिर्ची डालो, एकदम बना दो, तीखा बना दो, हरी हरी मिर्ची भी डाल दो, है ना, कानों से धुएं निकल जाने चाहिए। मतलब ऐसे होता है ना, हमने कितना अपनी लाइफ में सुना है, देखा है, इवन कि हम भी इस फेज पे रहे हैं जहाँ पे हम भी मतलब बहुत ज्यादा स्पाइसी खाने की आदत थी। मैं भी जब कृष्णा कॉन्शियसनेस में नहीं थी, तो मेरे को भी आदत थी कि मतलब स्पाइसी मिल जाए कुछ, मतलब ज्यादा ओवर स्पाइसी नहीं, लेकिन मन में होती है ना इच्छा कि बहुत स्पाइसी मिल जाए, तो ऐसे होता था। तो उन ऐसी जब हम चीजें खाते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में खुद कह रहे हैं कि ऐसी चीजें खाने से आपको क्या आता है, अंदर से तमोगुण आता है। इवन कि ये नहीं है कि स्पाइसी खाने से ही तमोगुण आता है। तो जब आप वो चीजें खाते हो, जैसे कि ठंडा पिज्जा हो गया, मान लो आपने पिज्जा मंगवाया, तो पिज्जा कितने घंटे पहले उन्होंने बना के रखा हुआ है, आपके घर आते आते आधा घंटा तो लग ही जाएगा, फिर पड़ा रहेगा, फिर आप खाओगे, एक दो स्लाइस छोड़ दोगे, उसको अगले दिन खा रहे हो, तो वो क्या हो गया, बासी हो गया खाना, ठंडा बासी। तो उसको खाने से भी आपके अंदर लस्ट आएगा, क्योंकि तमोगुण का लक्षण है ना, लस्ट। तो उसके अलावा क्योंकि वो भगवान को ऑफर्ड नहीं है, भगवान को भोग लगा हुआ नहीं है, तो वो खाने से भी आपको लस्ट आएगा। तो जीवा जो है एक इंद्रिय, इससे भी लस्ट आता है। तो कान से हो गया, आंखों से हो गया, जीवा से हो गया। अभी हाथों से कैसे लस्ट आता है, हाथों से जब हम ऐसी ऐसी चीजें छूते हैं, ऐसा ऐसा काम करते हैं, ठीक है, तो उससे भी जो है हमें लस्ट आता है। ठीक है, तो देखा जाए तो पेट, उदर, उदर क्या है, आप देखोगे, आप हमारी जीवा, आंखें, जीवा, और ये पेट, और ये जनन इंद्रियां, मतलब प्राइवेट पार्ट्स एक ही लाइन में है, एक ही लाइन में है ना। तो जब जीवा से आप जो खाओगे, आपके पेट के अंदर जाएगा, उधर में जाएगा, तो फिर ऑब्वियसली वही चीज जो आपको जाएगी, तो वही तो प्राइवेट पार्ट्स निकलेगी ना। तो वैसे ही ऐसे भगवान श्री कृष्ण ने ये लेक्चर में मैंने सुना था, क्योंकि हमारी जीवा, पेट, उदर यानी के, और प्राइवेट पार्ट्स एक ही लाइन में है। तो जैसा जैसा आप मुख में डालोगे, वैसा वैसा पेट में जाएगा, वैसी वैसी आपको, मतलब वैसा वैसा आपके अंदर गुण आएगा, बढ़ेगा। अगर आप सात्विक गुण में रहोगे, तो आपको सतोगुण, मतलब वैसा प्रभाव पड़ेगा, अगर आप तमोगुण में रहोगे वैसा प्रभाव पड़ेगा, रजोगुण में रहोगे तो वैसा प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए इंद्रियां जो है, इंद्रियों से लस्ट आता ही आता है, भगवान श्री कृष्ण खुद कह रहे हैं। ठीक है, और हमने ये खुद भी एक्सपीरियंस किया है, हम सबने किया होगा एक्सपीरियंस, है ना। सॉरी। आगे भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं कि मन जो है समस्त इंद्रियों के कार्यकलापों का केंद्र बिंदु है। आप देखोगे कि मन जो है, मन तो है ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु, है ना। तो कोई भी चीज है जो हमारे मन में जो आ गई ना एक बारी, फिर हम उसको एक्शंस में जब कन्वर्ट कर देते हैं, तो फिर क्या होता है, फिर गड़बड़ हो जाती है। फिर क्या होगा, फिर मतलब दैट मीन्स हमने अपने शत्रु के ऊपर विजय नहीं पाई, शत्रु ने हमें कंट्रोल कर लिया, मतलब हमारे मन ने कंट्रोल कर लिया, है ना। तो देखो, मन जो है हमारा शत्रु भी है, हमारा मित्र भी है। तो शत्रु, एनिमी कैसे है हमारा मन, अगर हम भगवान से रिलेटेड कुछ नहीं कर रहे, मान लो अगर हमारे मन ने बोला कि चलो आज ना हियरिंग नहीं किया, आज हम 1 घंटा हियरिंग करते हैं, भगवान श्री कृष्ण की कथा सुन लेते हैं, तो भगवत गीता सुन लेते हैं। तो अगर हम मन के कहे अकॉर्डिंग चले गए कि हाँ अभी मैं सुन लेता हूँ, और हम सुनने बैठ गए, तो दैट मीन्स हमारा मन हमारा फ्रेंड है, क्योंकि हमारे मन में आया और हमने वो भगवान जी की सेवा के लिए पूरा कर दिया। ठीक है, अभी हमारे मन में आया कि चलो आज रहने दो क्लास लगानी, आज चैंटिंग भी छोड़ो, आज हम क्या करते हैं, आज ना मैं थोड़ा सा वेब सीरीज देख लेता हूँ ना, किसी को क्या ही पता चलेगा, थोड़ा सा देख लेता हूँ, 1 घंटे का देख लेता हूँ, ज्यादा नहीं देखूंगा। और फिर वो हमने काम कर दिया, है ना। हमने आज हियरिंग ही नहीं की, बुक रीडिंग ही नहीं की, और हम बैठ गए वेब सीरीज देखने, तो हमने अपने मन की सुन ली और हम गलत साइड चले गए, दैट मीन्स हमने भगवान की सेवा वाला कार्य नहीं किया। तो फिर दैट मीन्स क्या हुआ, मन हमारा शत्रु बन गया, हमारा एनिमी बन गया, मन ने हमें कंट्रोल कर लिया। और
अगर मन ने बोला कि चलो कुछ गलत कर लेते हैं ना, कुछ गंदा देख लेते हैं, लेकिन अंदर से आवाज आई कि नहीं नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए हमें तो भक्ति, मेरी तो चैंटिंग बड़ी है, मैं तो चैंटिंग करूंगा, चलो आज मैं एक्स्ट्रा राउंड कर लेता हूँ, रहने दो, छोड़ो, मैं नहीं देखता, तो दैट मीन्स क्या क्या है, मन के ऊपर हमने विजय पा ली, हमने मन को कंट्रोल कर लिया कि नहीं, तू मन, तू तो मेरा शत्रु है, मैं नहीं जाऊंगा गलत चीज देखने, मैं तो पहले कंप्लीट करूंगा चैंटिंग, उसके बाद देखेंगे, है ना। तो दैट मीन्स क्या है, हमने मन को कंट्रोल कर लिया। तो उस जगह पे क्या कहने का मतलब, मन हमारा फ्रेंड भी है, मन हमारा एनिमी भी है, वो हमें डिसाइड करना है कि हम मन की कौन सी बात को मान रहे हैं और कौन सी बात को नहीं मान रहे। ठीक है। तो दैट मीन्स क्या है, मन जो है वो जितनी भी इंद्रिय विषय है उनका क्या है, केंद्र बिंदु है, मेन मुख्य मेन पॉइंट है। तो जब भी हम इंद्रिय विषयों से रिलेटेड कुछ भी सुनते हैं, तो मन में ही इंद्रिय तृप्ति के भाव आते हैं ना, मन में ही इमोशंस आते हैं, मन में ही फीलिंग्स आती हैं। तो मन जो है इंद्रियों के काम, इंद्रियां जो है, मन इंद्रियां जो है काम की क्या बन जाते हैं, स्थान बन जाते हैं, शरण स्थली, मतलब शरण दे देते हैं, उसको प्लेस देते हैं। उसके बाद है, अभी मन के बाजू में कौन बैठा है, बुद्धि। ठीक है। और बुद्धि जो है, और जो भी हम हमारे अंदर जो भी लस्ट आई, डिजायर्स आई, उसकी जो भी इंटरेस्ट है, रुचियां हैं, उसका क्या बन जाती है, मेन पॉइंट क्या बन जाती है, बुद्धि बन जाती है फिर। मतलब अगर हम मन की बात मान रहे हैं कि हाँ हाँ ऐसे करना है, ऐसे करना है, तो वो हमारी बुद्धि में बैठ जाएगा। और बुद्धि जो है, बुद्धि क्या है, आत्मा के बाजू में है। और वैसे ही जब हम, हमारी बुद्धि भी दूषित हो गई, हमारी बुद्धि में भी कलमश आ गया, डर्ट पड़ गया, तो दैट मीन्स क्या होगा, हमारी आत्मा जो है वो दूषित हो जाएगी, हमारी चेतना जो है वो दूषित हो जाएगी। तो देखा जाए तो मन जो है, मन, इंद्रियां और ये बुद्धि जो है काम के निवास स्थान है। ठीक है। बुद्धि कहते हैं ना कि बुद्धि क्यों, अभी आप सोचोगे कि बुद्धि कैसे, तो देखो, जब हमारे मन में ऐसे ऐसे थॉट्स आए, ठीक है, गलत गलत थॉट्स आए, हमने उसको पूरा कर दिया कि अभी हम ऐसे करेंगे करेंगे, तो हमारी बुद्धि में बैठ जाए। ठीक है। तो हम बुद्धि, कहते हैं ना हर चीज में अपनी बुद्धि लगाओ, थोड़ी सी अपना दिमाग लगाओ थोड़ा सा, तभी तुम्हें पता चलेगा। तो दैट मीन्स हमारी बुद्धि जो है वो कलुषित हो जाती, सॉरी क्या हो जाती है, कलुषित, हाँ, कलमश भर जाता है। तो बुद्धि से हम जो है काम नहीं ले पाते, काम नहीं ले पाते मतलब बुद्धि बुद्धि से हम, मतलब वो कहते हैं ना अपनी बुद्धि से काम लो, दिमाग से काम लो, मतलब हम अपने दिमाग से काम नहीं ले पाते, क्योंकि हमारी बुद्धि जो है भ्रष्ट हो जाती है। वो पिछले वर्सेस में भी हमने पढ़ा ना, काम से क्रोध आता है, फिर क्रोध से, फिर ऐसे करते करते हमारी बुद्धि जो है भ्रष्ट हो जाती है। ठीक है। वो माता जी ने एनिवर्सरी का एग्जाम्पल दिया था कि कैसे जब पति पत्नी की एनिवर्सरी भूल जाता है, ठीक है, उसको अटैच वो होती है, एक्सपेक्टेशन होती है, फिर पूरी नहीं होती, फिर उसको गुस्सा आता है, फिर लड़ाई हो जाती है, रिश्तों में दरार आ जाती है, फिर बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, फिर पतन हो जाता है ना। तो एंड में क्या आएगा, बुद्धि। जब हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, फिर हमारा तो पतन हो ही जाएगा ना, फिर हम नरकों में गिर जाएंगे, क्योंकि हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लग ही नहीं पाएंगे। और बुद्धि में अगर कलमश आ गया तो फिर क्या आएगा, अहंकार आ जाएगा। क्योंकि हम सोचेंगे, अगर क्योंकि हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है ना, हमने वो काम रूपी जो भी हमारे अंदर थॉट्स आ रहे थे, ख्याल आ रहे थे, अगर हम उसको पूरे करते गए मन की बात मान मान के, तो दैट मीन्स क्या होएगा, हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, फिर हमारी बुद्धि से क्या आएगा, अहंकार आ जाएगा। फिर हमें कोई कितना भी कहे भक्ति कर लो, सेवा कर लो, फिर हम क्या कहेंगे, नहीं, मुझे नहीं करनी भक्ति, मेरा बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि इंसान की क्या है, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है ना जी, आत्मा की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, कि हम कहेंगे कि नहीं मुझे नहीं करना, मैं ही स्वामी हूँ, मैं ही भोग करना चाहता हूँ, ठीक है, इसका भोग तो मैं करूंगा, ये मैंने बनाया है तो मैं ही इसको खा लूंगा, मेरे पास टाइम नहीं है जाने का। ठीक है, हम अपनी बुद्धि से काम ही नहीं ले पाते हैं फिर, क्योंकि बुद्धि हमारी भ्रष्ट हो गई है ना, क्योंकि हमने पहले ही कंट्रोल नहीं की, अपने इंद्रिय विषयों को रोका नहीं, ऐसी ऐसी चीजों को सुनने से, देखने से। ठीक है, तो फिर हमारी एंड में क्या हुआ, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। तो फिर हम अपनी बुद्धि से काम नहीं ले पाते, और फिर हम हर चीज में क्या करते हैं, मैं ही इसका स्वामी हूँ, मैं ही इसको भोग करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं करते हैं, तो बकरी क्या करती है, मैं करती रहती है। फिर बकरी को पता भी नहीं होता कि अभी वो घास खा रही है, तो नेक्स्ट बारी क्या है उसकी, है गला कटने की, तो वो अभी किसी की प्लेट में जाएगी, है ना। तो बकरी मैं करती रहती है, और फिर उसका गला कट भी जाता है, फिर उसको पता भी नहीं चलता, है ना।
वैसे ही वो इंसान जब हमारी जीवात्मा की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, तो हम भी क्या करते हैं, मैं इंसान क्या करता है, अहंकार में आ जाता है, मैंने किया है ये, मैं भोग करूंगा, मैं ही इसको भोगूंगा, मैं ही सब करूंगा, मैं ही स्वामी हूँ। ठीक है, तो फिर क्या होता है, फिर हमारा पतन हो जाएगा, फिर हम किसी भी काम के नहीं रहेंगे। इसीलिए कहने का मतलब क्या है, भगवान श्री कृष्ण ने देखो कितने परफेक्ट तरीके से समझाया है, कितने डिटेल्ड तरीके से बताया है कि इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। और फिर क्या करता है, काम जो है हमारे वास्तविक ज्ञान को ढक कर उसे मोहित कर देता है, हमें मोहित कर देता है, फिर हम इस संसार में फंसे रहते हैं। क्योंकि आप देखोगे श्रीमद् भागवतम में इसका एक श्लोक आया है, यहाँ पे श्रीमद् भागवतम में क्या बताया है, जो मनुष्य इस त्रिधातु निर्मित शरीर को आत्मा स्वरूप जान बैठता है, जो देह के विकारों को स्वजन समझता है, जो जन्म भूमि को पूज्य मानता है, और जो तीर्थ स्थलों की यात्रा दिव्य ज्ञान वाले पुरुषों से भेंट के लिए नहीं, पितु स्नान के लिए करता है, उसे गधा या बैल के समान समझना चाहिए। क्या हो गया, मतलब यहाँ पे क्या बताया गया कि इंसान की बुद्धि जो है भ्रष्ट हो गई। ठीक है, उसको वो तीर्थ जन्म भूमि को क्या मानता है, पूज्य मानता है, और जो तीर्थ स्थल है, पिलग्रीमेज मतलब जो यात्रा करते हैं जो तीर्थ स्थानों की यात्रा दिव्य ज्ञान वाले पुरुष से भेंट करने के लिए नहीं, अपितु स्नान करने के लिए करता है, उसे गधा या बैल के समान समझना चाहिए, है ना। क्योंकि उसको वास्तविक ज्ञान का मतलब पता ही नहीं है। वास्तविक मतलब ज्ञान जो है, ज्ञान के ऊपर पर्दा पड़ गया ना, ढक गया, तो फिर उसको कैसे ही क्या ही पता चलेगा। तो देखा जाए तो एंड में क्या है, हमारी बुद्धि जो है भ्रष्ट ना होए, तो उसके लिए हमें पहले किसको कंट्रोल करना पड़ेगा, अपनी इंद्रियों को, मन को। तो हम, आप बोलोगे इंद्रियों को कैसे कंट्रोल करें, तो ये तो कितनी बारी है ना डिस्कस किया हुआ है कि इंद्रियों को कंट्रोल करने का तरीका क्या है, कानों से भगवान के बारे में सुनो, भगवान के नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और अन्य भी जो कीर्तन होते हैं, गोविंद गोपाल, ऐसे कीर्तनों को सुनो। नाम, रूप, गुण, लीला, रूप, भगवान के रूप के ऊपर जो है चिंतन करो। चिंतन करोगे, मन से चिंतन करोगे, ठीक है, आंखों से देखोगे, तो हमारी जो काम है, काम की वासना जो है अपने आप धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, मन, नाम, रूप, गुण, भगवान के गुण, क्वालिटीज क्या है, भगवान क्षमावान है, भगवान ऐश्वर्यवान है, भगवान में सौंदर्य है। मतलब इन सब जो भगवान के गुण है, गुणों के ऊपर चर्चा करो, डिस्कशन करो, बातें करो, डिवोटीज से सुनो। ठीक है, हियरिंग करो, लेक्चर। गुण, रूप, लीला, ठीक है, उनके रूप के ऊपर ध्यान करो, और लीलाएं, भगवान श्री कृष्ण की जो कितनी सारी लीलाएं हैं, दामोदर अष्टकम लीला होगी, दामोदर लीला हो गई, पूतना का वध कैसे किया भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान की माखन चोरी लीला हो गई, भगवान श्री कृष्ण ने कैसे उद्धार किया इतने बड़े बड़े असुरों का, भक्तों का कैसे उद्धार किया, भक्तों के साथ कैसे उनकी रक्षा की। ये सब जो लीलाएं हैं भगवान श्री कृष्ण की, जो श्रीमद् भागवतम में भी दे रखी हैं, और इसके ऊपर इतने सारे लेक्चर्स भी हैं, उन सबको आप सुनो, अपनी इंद्रियों से, कानों से सुनोगे भगवान के विषय में, मुख से, जीवा से हरे कृष्ण महामंत्र का जप करोगे, और जीवा से प्रसादम खाओगे, तो फिर क्या है, आपकी जो लस्ट की जो लस्ट है और डिजायर्स हैं, वो अपने आप जो है खत्म हो जाएंगी। ठीक है, और अपने मन को, जो आपके मन में गंदे गंदे थॉट्स आते हैं, आप उसको, मन को बोलो कि नहीं, तो मन को आपने कंट्रोल करना है। आपने मन से कंट्रोल नहीं होना है। ठीक है, लेकिन अगर मन आपको भगवान के विषय में कुछ बोल रहा है, भगवान की भक्ति और सेवा के बारे में कुछ बोल रहा है, तो फिर मन की बात सुन लो। ठीक है, तो ये आपको देखना है कि आपका मन आपको भगवान के बारे में कहता है कि आपको दूसरी चीजों के बारे में कहता है। तो आपको किस साइड जाना है, कौन सी बात अपने मन की सुननी है, कौन सी फीलिंग्स जो है उसको एक्शन में कन्वर्ट करना है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये कैसे होगा, जब आप भगवत गीता को सुनोगे, पढ़ोगे, क्योंकि पढ़ते हो ना, तो आप अपनी आपकी बुद्धि में बैठ जाती है, क्योंकि जब आप पढ़ते हो भगवत गीता को, तो आप बुद्धि से सोचते हो ना कि हाँ मैंने ये पढ़ा था, तो इसके ऊपर मैं दिमाग लगाऊंगा कि कैसे मैं भगवान की सेवा कर सकता हूँ, कैसे मैं भगवान को खुश कर सकता हूँ। ये सब आप बुद्धि से ही सोचते हो ना, तो इसीलिए आपकी बुद्धि जो है वो भ्रष्ट होगी ही नहीं। जब आप डेली डेली रेगुलर रूप से भगवत गीता को सुनते रहोगे, पढ़ते रहोगे, और हरे कृष्ण का महामंत्र का जप करते रहोगे। प्रभुपाद जी ने क्या कहा है, मिनिमम 1 आवर ऑफ रीडिंग, मिनिमम 1 आवर ऑफ चैंटिंग, सॉरी, हियरिंग, एंड 16, मिनिमम 16 माला, और सात्विक भोजन, भगवान को भोग लगा हुआ भोजन खाना है। ठीक है, ये ही आपको बस फॉलो करना है। जब आप इसको फॉलो करते रहोगे, और फोर रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स तो है ही। ठीक है,
तो जब आप फॉलो करते रहोगे अच्छे से, तो आपकी जो मन बुद्धि और इंद्रियां हैं उसमें जो ये काम, अगर काम के थॉट्स आ भी रहे हैं, नो डाउट, ऐसा नहीं है कि आने बंद हो जाएंगे, आएंगे, क्योंकि हम इस संसार में है ना, 3 गुणों के अंडर हैं, तो आएंगे थॉट्स, लेकिन धीरे 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 जो है खत्म हो जाएंगे, मतलब दबते जाएंगे, क्योंकि हम उसको जब तक एक्शन में नहीं बदलेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। डोंट वरी, थॉट्स आते हैं, आने दो, लेकिन उसको एक्शन में कन्वर्ट नहीं करना है। ठीक है। तो हरे कृष्णा, सभी भक्तों को पांचांग प्रणाम। जी माता जी। हरे कृष्णा, प्लीज जल्दी आया करो, आप में से बहुत सारे डिवोटीज लेट आते हैं। ठीक है, समय पर आ जाया करो, क्योंकि पौने 7 मतलब पौने 7, 1 मिनट भी ऊपर नीचे हमारा नहीं होता है। हाँ, इनकेस कभी माला का कोई मन का मोती रह गया हो तो होता है, अदरवाइज नहीं होता। अभी आप लोगों के पीछे दोबारा से कुछ करवाना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग तो कुल्लुक भी नहीं करोगे वीडियो देखने का जो रिकॉर्डिंग डाली है। तो श्लोक में है यहाँ पे, इंद्रियां, मन, बुद्धि, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। तो ये शत्रु कहाँ पर बैठा होता है, कौन से शत्रु के ऊपर हमको अटैक करना है, अगर हमें ये पता हो तो फिर आसान हो जाता है। और भगवान क्या बता रहे हैं, सबसे पहले भगवान ने सीक्वेंस जो बताया, इंद्रियां, फिर मन, फिर तीसरे नंबर पे भगवान ने बताया बुद्धि, कि ये जो शत्रु है इन 3 जगहों पे, यानी कि जो काम होता है इन पर बैठा होता है। इंद्रियां जो है वो क्या करती है, इंद्रिय विषयों में सुख ढूंढ रही होती हैं, इस प्रकार से काम से ढकी हुई होती हैं। मन जो है वो अपने मनोधर्म को ढूंढ रहा होता है, जहां पर मन को संतुष्टि मिल जाए, चाहे वो क्या बोलते हैं, बैक बाइटिंग हो, वही कहते हैं ना, चुगली निंदा, इस तरह का प्रजल्पा हो, अपनी प्रशंसा हो, उस तरह से वो सुख भी ढूंढता है। इस तरह से बातचीत में, सोशलाइज करने में ढूंढता है, इमोशंस को अदला अदला बदली करने के लिए, कि मन को जहां पर खुशी मिलती है, आनंद मिलता है, कि भी मुझे मजा मिलना चाहिए, ये मन की काम है, यानी कि मन का लस्ट है। बुद्धि की लस्ट क्या होती है, डिस्क्रिमिनेट करना, जिसमें मुझे अच्छा लगे। हम क्या नया सीखेंगे आज, उसके बाद जब मुझे खूब यश मिलेगा फिर मुझे अच्छा लगेगा, तो ये बुद्धि की दिक्कत होती है। और इन तीनों चीजों के अंदर बेसिकली होता क्या है, अहंकार होता है। तो बेसिकली अहंकार जो है वो सत्वगुण के साथ म्यूटेशन करता है, तो मन में होता है। जब रजोगुण के साथ करता है तो फिर वो बुद्धि में होता है और इंद्रियों में होता है। और अहंकार खुद क्या है, अहंकार बेसिकली तमस होता है। देखो, 2 तरह के अहंकार होते हैं। एक तो होता है पॉजिटिव अहंकार, एक होता है नेगेटिव अहंकार। जो आपका पॉजिटिव वाला अहंकार है ना, नेगेटिव अहंकार के बारे में तो हम सब परिचित हैं, भली भांति हम सब परिचित हैं उससे। नेगेटिव अहंकार क्या होता है, कि ईगो जिसको बोलेंगे, कोई किसी ने आपको कुछ बोल दिया, आपको वो बात चुभ जाती है, आपको गुस्सा आ जाता है। तो जो पॉजिटिव अहंकार होता है वो होता है जीवित स्वरूप है कृष्ण नित्य दास की, अपनी पहचान प्राप्त करना खुद की, कि भी मैं कृष्ण भगवान का दास हूँ, यही मेरी पहचान है। और अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना, ये पॉजिटिव अहंकार हो गया। लेकिन यहाँ पर जो इस श्लोक में बात हो रही है वो नेगेटिव अहंकार के बारे में हो रही है। तो इसीलिए ये जो मन है, बुद्धि है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पर भगवान जी ने बताया है श्लोक के अनुवाद में ही पूरा। तो इंद्रियों में जो लस्ट है उसको वश में कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब उसको वश में किया जा सकता है। उससे मुश्किल है मन में। मन में जो लस्ट है उसको कंट्रोल करना और ज्यादा मुश्किल है, और बुद्धि के लेवल पे तो और भी ज्यादा मुश्किल है। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है। मन और बुद्धि को तो नहीं संभाल सकते सीधे सीधे। तो पहले हमको, सबसे पहले क्या करना चाहिए, पहले हमको इंद्रियों पे अटैक करना चाहिए, क्योंकि बताया ना शत्रु है ये एक तरह का, काम रूपी शत्रु। ये लिखा है इधर ही तात्पर्य की पहली लाइन में ही, चूंकि शत्रु ने बद्ध जीव को शरीर के विभिन्न संसारिक स्थानों पर अपना अधिकार कर लिया। तो सबसे पहले हमारा शत्रु क्या है, हमें वो जान लेना चाहिए। तो शत्रु आपका पहले नंबर पे कहाँ पे भगवान जी ने बता दिया, इंद्रियों के ऊपर बताया। सबसे पहले इंद्रियों के ऊपर है शत्रु आपका। तो हमको पहले इंद्रियों के ऊपर अटैक करना चाहिए। तभी करके जब भी आप भक्ति में आते हैं तो शुरू शुरू में बोला जाता है ना भक्तों को, कि आप सेवा करो, भगवान का नाम जपो, माला जपो, सेवा करो, सेवा करो, सेवा करो। क्यों बोला जाता है, क्योंकि भगवान अपनी इंद्रियों को सेवा में लगाएं, इसलिए। तो पहला जो शत्रु है, मतलब पहला हमारा अटैक जो होना है वो हमने करना है इंद्रियों के ऊपर। मन को कंट्रोल करना सेकेंडरी बात है, पहले आपको इंद्रियों को कंट्रोल करना है। और इंद्रियों को कंट्रोल कैसे करेंगे, भगवान जी की सेवा में लगाकर। जीवा जीवा का काम क्या होता है, जीवा भी इंद्रिय है ना हमारी, उसका काम है चखना और बोलना। 2 काम है जीव के, एक होता है चखना, टेस्ट लेना। तो टेस्ट के लिए हम क्या करेंगे, उसको प्रसादम खिलाएंगे। दूसरा हरे कृष्ण महामंत्र का उससे जप करेंगे। तो इंद्री एक तो हमारे काबू में आ गई, है ना।
तो जैसा कि माता जी ने डिटेल में बताया कि कोई टच करना चाहता है नरम नरम गुदगुदी चीज को, है ना, मतलब कुछ उसको अच्छा लगता है, कोई सॉफ्ट चीज पकड़े, कोई आंखों का मन करेगा फिल्म देखने का। उस तरह से हमारी आंखों का, हमें कहाँ लगाना है, अपनी इंद्री, आंख वाली इंद्री को हमें कहाँ लगाना है, भगवान जी के अर्च विग्रह के दर्शन करने में, उनको देखने में। तो हमें अपनी समस्त इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, भले ही उसमें हमारा दिल लगे या ना लगे। क्योंकि आप देखो, कई लोग कई बार जो होते हैं, लोग कहते हैं कि माता जी चैंटिंग तो हम करते हैं लेकिन ना मन नहीं लगता, मन भटकता है। तो मन भटकता है, भटकने दो, कोई बात नहीं। प्रभुपाद जी तो कहते थे, मुंह से बोलो कान से सुनो महामंत्र को, मन का तो कोई रोल ही नहीं है, मन को क्यों इंपॉर्टेंस देते हो आप लोग, मन की कोई वैल्यू नहीं है। तो सबसे पहले क्या करना है, इंद्रियों का इस्तेमाल करना है हमने, इंद्रियों के ऊपर अटैक करना है, जो गलत साइडों पे लगती है उसको भगवान की सेवा में लगा देना है। भगवान का नाम लो, कीर्तन करो, जीवा से भगवान जी का प्रसाद खाओ, जीभ, आपकी जीभ जीभ वाली जो इंद्रिय है वो कंट्रोल हो जाएगी, जीभ वाली। ठीक है, चाहे दिल लगे या ना लगे। इसी तरह से बाकी सारी इंद्रियां जो है उसको भी आप कंट्रोल में कर सकते हो भगवान की सेवा में लगाने के लिए, इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं। अब भला मन और बुद्धि अगर अपना काम करवाएंगे तो वो किससे निकलवाएंगे? भगवत गीता के 15वें अध्याय में पढ़ा था ना, मनष्यानि इंद्रियानि प्रकृति। माता जी गाना वो श्लोक, मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है बोलने गाने में। मनश्ष्ठ्यानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। हम्म। शुरू से क्या था, श्रोत्रें चक्षुस्पर्श, पूरा गाओ ना। श्रोत्रे चक्षुस्पर्शनै च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चास्य विषयानुपसेवते। तो ये जितनी भी इंद्रियां, उन सबका बॉस जो है वो कौन है? वो मन है। लेकिन मन ना जो है, और बुद्धि जो है, दिमाग जो है, जो हमारा बुद्धि कहेगी कि ये कर लेता हूँ, मन कहेगा यार ये करना, मैंने मन कर रहा है, करो। तो मन और बुद्धि जो होते हैं अपने काम किससे निकलवाते हैं? इंद्रियों से ही तो अपने काम निकलवाते हैं। मन में तो बड़ी चीजें आती हैं, लेकिन करेगा कौन? सेंसेस ही तो करती हैं पहले उसको, हाथों पैरों से तो हम ही उसको एक नतीजे के ऊपर पहुंचाते हैं, है ना। आंखों ने चाहा कुछ देखना है, मन ने बोला कि मैं पिक्चर देखना चाहता हूँ आज, मैं किसी लड़की का डांस देखना चाहता हूँ आज। वो मन मन ने बोला, फिर वो मन किसको बोलेगा? इंद्री को बोलेगा। इंद्री फिर क्या करेगी? चल ठीक है, मैं तुझे फिल्म दिखाती हूँ, चल मेरे साथ, चल तुझे डांस दिखाऊंगी। तो मन और बुद्धि ने अगर अपने काम निकलवाने, तो ये किससे निकलवाते हैं? इंद्रियों से निकलवाते हैं, इंद्रियों से ही करवाएंगे। अब हमने इंद्रियों के ऊपर अगर काम करना शुरू कर दिया, तो इस प्रकार से जब इंद्रियां नियमित रूप से हमारी शुद्ध हो जाती है, तो धीरे धीरे करके मन, ठीक है, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके अल्टीमेटली बुद्धि, ये दोनों भी शुद्ध होना शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए लोगों को शुरू शुरू में एनकरेज किया जाता है कि भगवान जी की सेवा करो, मेहनत करो, तो ये अच्छा है। इसलिए ये भगवान जी ने जो बताया इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, और अहंकार इन तीनों में है। कोई सोचे कि मन बुद्धि अहंकार भी होना चाहिए था, तो अहंकार तो तीनों में ऑटोमेटिकली इनबिल्ट रूप में है, इसमें सम्मिलित है इसमें। क्योंकि मन के अंदर है सत्वगुण में, सात्विक इंद्रियों में, और बुद्धि में राजसिक रूप में, और खुद तो है ही हम तमस। तो इसीलिए दैट मीन्स कि अगर जीतना है तो आपको शुरुआत करनी पड़ेगी इंद्रियों से, तभी करके भगवान ने पहले नंबर पर श्लोक में देखो इंद्रियों का ही नाम लिखा है यहाँ पे, पर नहीं जा रहा, ये इंद्रियां, फिर मन, फिर बुद्धि। आपको सबसे पहले किसको किस पर वर्क करना है? इस पर, इंद्रियों पे वर्क करना है। फिर मन बुद्धि ऑटोमेटिकली काबू में आ जाएंगे, जब इंद्रियां आपकी भगवान जी की सेवा करने से हो जाएंगी ना, शुद्ध हो जाएंगी, तो फिर ठीक हो जाएगा। हालांकि मन और बुद्धि को शुद्ध करने के भी तरीके हैं। बुद्धि शुद्ध होती है दिव्य ज्ञान से, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, लेकिन उसके लिए भी श्रवण तो करना पड़ेगा, गुरु की शरण में जाना पड़ेगा, है ना। मन शुद्ध होता है हरि के नाम से, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इंद्रियां शुद्ध होती हैं सेवा से। तो इंद्रियों को हमें लगाना है भगवान जी की सेवा में, मन को हमें लगाना है भगवान जी के हरि नाम में, बुद्धि को लगाना है दिव्य ज्ञान में। ये करेंगे तो तीनों के तीनों शुद्ध हो जाएंगे। इसीलिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में भगवान जी ने बताया, लेकिन हमको सेवा, मेन हमारा प्राइमरी जो लक्ष्य है वो सेवा होना चाहिए, सेवा जरूर करनी चाहिए। सेवा करते 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 क्या होता है, मन फेवरेबल होगा, तो आपको ज्ञान में थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा, आपकी रुचि शुरू हो जाएगी। ठीक है, रुचि यानी आपका इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा। इसीलिए लोग शुरू शुरू में गीता नहीं बंटवाते, क्योंकि मन दूषित है, बुद्धि दूषित है इसलिए। लेकिन इंद्रियां शुद्ध होती हैं, उसका प्रभाव पड़ता है मन पर भी, बुद्धि पर भी। तो व्यक्ति कहीं ना कहीं तैयार हो पाता है कि वो भगवत गीता खोल ले, पढ़े, तब कहीं जाके वो रेडी हो पाता है। इसलिए इंद्रियों के साथ ही हमको शुरुआत करनी चाहिए। दूसरा वो भी है ना, जो श्रीमद भक्ति साम्य सिंधु ग्रंथ का है, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। माता जी मैंने बोला है, आप गाकर बता देना थोड़ा, मुझे गाने में प्रॉब्लम हो जी रहा माता जी। सर्वोपाधि तो तत्परत्वेन निर्मलम्
ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते। ठीक है, भक्ति साम्य सिंधु ग्रंथ का पहले खंड का पहले अध्याय का 12वें नंबर का श्लोक है कि मनुष्य को क्या चाहिए, समस्त उपाधियों से मुक्त होना चाहिए पहले। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, सर्वोपाधि उपाधियों से, विभिन्न विभिन्न उपाधियों से मुक्त, मुक्तम होना चाहिए। कैसे? कि भाई मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं प्रिंसिपल हूँ, मैं प्रधानमंत्री हूँ, इन सारी जो भौतिक उपाधियां, इससे पहले परे होना चाहिए। फिर उसके बाद क्या करना है, और कृष्ण भावनामृत के द्वारा समस्त भौतिक कल्मश से शुद्ध होना चाहिए। जितने भी भौतिक कल्मश हैं वो आपके निकल जाएंगे, क्योंकि जब आपके अंदर ये डेजिग्नेशन वाली, पद वाली, पदवी वाली जो भावना है ये नहीं रहेगी, तो भौतिक कलमश से आप क्लीन होते रहोगे। फिर क्या होगा, आपको अपनी शुद्ध पहचान प्राप्त करनी है। जीवेर स्वरूप हुए कृष्णेर नित्य दास। जैसा कि मैंने बताया, अहंकार के दो टाइप होते हैं, एक पॉजिटिव अहंकार, एक नेगेटिव अहंकार। पॉजिटिव अहंकार क्या है कि मैं भगवान जी का दास हूं, ये पता लगना चाहिए। इससे ये एक बहुत अच्छा अहंकार है। अगर आपको इसका ज्ञान है ना, आप लोगों को बोले तू कौन है तू, आप कोई बोले मैं भगवान जी का दास हूं, मैं नौकर हूं भगवान का, तो वो कहेगा अच्छा। तो फिर आपको उसमें क्या है, ईगो की, आपकी जो ईगो होगी वो खत्म होगी, कि आपको अपनी शुद्ध पहचान प्राप्त करनी चाहिए, ताकि आप अपनी समस्त इंद्रियों को भगवान जी की इंद्रियों की सेवा में लगा सको, उनकी इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए लगा सको। तो यहाँ पे वही बताया ना, इंद्रियां, पहला पॉइंट ही यहाँ पे इंद्रियां है। जब इंद्रियां शुद्ध हो जाएंगी आपकी, तो ऑटोमेटिकली मन भी काबू में आएगा। बुद्धि जो है, फिर बुद्धि तो क्या काम करेगी, बुद्धि तो वही करेगी जो मन कहेगा। तो मन किसके नियंत्रण में हो गया, इंद्रियों के बस में हो गया। क्योंकि इंद्री फुलफिल ही नहीं कर रही है, मन कह रहा है चल चाट पापड़ी खाएंगे, कचालू खाते हैं बाहर जाके, इंद्री बोलेगा नहीं मैंने बाहर का नहीं खाना, मैं तो सिर्फ प्रसाद ही खाऊंगी। जीभ खुद बोलेगी मैंने तो प्रसाद ही पाना है, मैंने और कुछ पाना ही नहीं है। ठीक है, इंद्री बोलेगी चल तेरे को ये, सॉरी, मन बोलेगा चल फिल्म दिखाएंगे, फिल्म देखने का बड़ा मन कर रहा है, आजा, वहां पे लगी है रेशमा की जवानी, चल वहां चल के फिल्म देखते हैं। वो कहेगा नहीं ये गंदी फिल्म है, इंद्री कहेगी नहीं ये गंदी फिल्म है, मैं नहीं देख, बुद्धि भी बोलेगी ये गंदी पिक्चर है। क्योंकि बुद्धि बुद्धि को तो डिफरेंशिएट करना आएगा ना। लेकिन बुद्धि जो है ना, ये मन के नियंत्रण में आ जाती है पहले। लेकिन जब इसको दिव्य ज्ञान मिलेगा ना, तो फिर ये मन से ऊपर आ जाएगी, बुद्धि भी, दिमाग भी फिर ऊपर आ जाएगा। वो कहेगा ना ये गंदा है, ये गंदी बात है, गंदी पिक्चर है, हम नहीं देखेंगे। तो फिर क्या देखना है, फिर हम भगवान जी के मंदिर में चलते हैं, वहां जाके भगवान के दर्शन करेंगे, वो लग जाएगी आपकी आंखें उसमें। पैर के का चल कहीं और चलते हैं आज, कहीं जाएंगे दूर, कहीं जाएंगे ठेका देसी शराब खाने पे चलते हैं आज, वहां जाके तो कुछ पियेंगे। फिर वो जो बुद्धि होगी, नहीं शराब पीने से ना फेफड़े खराब हो जाते हैं। हाँ, सिगरेट की डिब्बी पे भी लिखा होता है कि ये आपको चेतावनी दी होती है वहां पर भी, कि भाई आपको फेफड़ों का कैंसर, लंग्स कैंसर हो जाएगा, या मुंह का कैंसर हो जाएगा। हम नहीं पियेंगे बीड़ी सिगरेट। फिर क्या पियेंगे, फिर क्या खाएंगे, हम भगवान जी को भोग लगाएंगे, हम ना उसका प्रसाद, जो हम भगवान जी प्रसाद पाएंगे। और क्या पीने के लिए क्या चाहिए, भगवान जी का चरनामत पियेंगे ना, भगवान जी का अभिषेक करते हैं। क्या मतलब मन क्या कर रहा है, पीने का जूस पीने का मन कर रहा है, शरबत मीठा मीठा होना चाहिए कुछ, है ना। हम पंच पूरे भगवान जी को अच्छे से स्नान कराएंगे, फूलों से करवाएंगे भगवान को स्नान। ठीक है, अभिषेक करेंगे, बहुत अच्छे से अभिषेक करेंगे, फिर हम उसको पियेंगे। तो इस तरह से आप अपनी समस्त इंद्रियों को भगवान जी की सेवा में लगा सकते हो। कोई आर्टिस्ट है, अगर किसी को, जैसे विनीता माता जी हैं, उनको पेंटिंग अच्छी आती है करनी, वो पेंटिंग बहुत अच्छी करती है। तो वो क्या करते हैं कि भगवान जी की पेंटिंग करते हैं, भगवान जी के चित्र बनाते हैं। तो कितना अच्छा है, ये अपनी इंद्रियों को भगवान जी की उसमें लगा दिया, अपने आर्ट को भगवान जी की सेवा में लगा दिया। तो इसी तरह से हमें अपनी समस्त इंद्रियों को लगाना है भगवान जी की सेवा करने के लिए। और साथ ही महाराज अम्बरीश जो हैं, वो उन्होंने पूरी की पूरी नवधा भक्ति जो है वो इसी में की है, मतलब किया उन्होंने पूरा, कि वो सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में भी साथ में लगाते थे। ठीक है, आज के लिए यही शिक्षा है आपकी। बाकी हम मिलते हैं शाम को, दोपहर को 1 बजे, भागवतम महापुराण कथा रूप की कक्षा में। ठीक। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, जय। जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, श्रीमद् भगवद जय गीता हो। यथारूप की जय जय। जय हो। जय।